हेलो एवरीवन, वेलकम टू द लेक्चर ऑफ एयरपोर्ट प्लानिंग एंड डिजाइन। तो आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं साइट सिलेक्शन ऑफ एयरपोर्ट। तो एयरपोर्ट के लिए जो हम लोग को साइट सेलेक्ट करना पड़ता है, तो उसके लिए कौन कौन से पैरामीटर्स को, कौन कौन से फीचर्स को ध्यान में रख के हम लोग वहाँ पे प्लानिंग करते हैं कि आपका एयरपोर्ट यहाँ पर होनी चाहिए। तो उस टर्म को हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। जो बेसिक रिक्वायरमेंट है एयरपोर्ट का, वो हम लोग हमेशा चेक कर लेते हैं कि हमारा जो जो जिस एरिया में हम लोग को एयरपोर्ट कंस्ट्रक्ट करना है, तो वो सारी चीज़ें हैं या नहीं। मतलब कि एयर ट्रैफिक पोटेंशियल, कि वहाँ पे कितना एयर ट्रैफिक आ सकता है, ट्रैफिक में पैसेंजर का जो है मैग्नीट्यूड कितना होगा, कितना फ्लाइट ट्रैफिक आ सकता है। नेक्स्ट है एडिक्वेट एक्सेस, आसपास उसको एक्सेस करने के लिए आपके पास पहले से कोई ट्रैफिक सिस्टम है या नहीं, मतलब कि ट्रांसपोर्ट सिस्टम है या नहीं। नेक्स्ट है सफिशिएंट एयर स्पेस फॉर सर्कलिंग, मतलब कि उसके आसपास कोई इस तरह का कोई एयरपोर्ट तो नहीं जिस वजह से सर्कलिंग में कुछ प्रॉब्लम आ जाए। नेक्स्ट है सफिशिएंट लैंड फॉर वेरियस फैसिलिटी, टर्मिनल, बिल्डिंग एंड सिक्योरिटी सिस्टम। ये सारी फैसिलिटी होनी चाहिए, तभी हम लोग आगे के फर्दर जो है प्रोसेस है उसको हम लोग ध्यान में रख के आगे स्टडी करते हैं। तो जो हमारा अदर जो कंसिडरेशन है जिसको हम लोग ध्यान में रख के साइट सेलेक्ट करते हैं, वो है आपका एटमॉस्फेरिक कंडीशन, आपका लैंड अवेलेबिलिटी और यूटिलिटी, डेवलपमेंट ऑफ सराउंडिंग एरिया, इकोनॉमिक ऑफ कंस्ट्रक्शन, ग्राउंड एक्सेसिबिलिटी, प्रेजेंस ऑफ अदर एयरपोर्ट, रीजनल प्लान, सॉइल कैरेक्टरिस्टिक्स, सराउंडिंग ऑब्स्ट्रक्शन, टोपोग्राफी एंड यूज ऑफ एयरपोर्ट। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट आपका एटमॉस्फेरिक एंड मेट्रोलॉजिकल कंडीशन, मतलब कि जब एयरपोर्ट है वहाँ पे जो जो एयरक्राफ्ट के जो ऑपरेशन होंगे, टेक ऑफ ऑपरेशन या लैंडिंग ऑपरेशन, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है कि आपका जो विजिबिलिटी कितनी है। आप जो पायलट है वो कॉकपिट से वो कितना जो है पार्ट्स को देख पा रहा है, तो वो सारी चीज़ें अफेक्ट करती है आपका लैंडिंग और टेक ऑफ को, जिसकी वजह से आप कोई एक्सीडेंट ना हो या सेफली जो सारे ऑपरेशन हो सके। तो विजिबिलिटी की जो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है वो होता है फॉग, किस तरह का धुंध हो, या किस तरह के स्मोक्स है वहाँ पे, या फिर बारिश की वजह से कुछ हेजी जैसा सिचुएशन हो, या फिर विंड की वजह से कुछ इफेक्ट हो, जो मतलब कि विंड का डायरेक्शन ऐसा हो जाए, कभी-कभी अचानक चेंज हो जाए, जिस वजह से आपके लैंडिंग में प्रॉब्लम आ सकता है। डेवलपमेंट ऑफ एरिया, वहाँ पे इतना इंडस्ट्री है कि वहाँ के इंडस्ट्री के स्मोक से पूरा विजिबिलिटी अभी कम हो जाती है। कॉजेज रिडक्शन इन फ्रीक्वेंसी एंड हेंस इन कैपेबिलिटी हैंडलिंग, तो जिसकी वजह से क्या हो सकता है कि आपका जो फ्रीक्वेंसी है, कितना आप फ्रीक्वेंसी में आप आपका ऑपरेशन करवा सकते हैं, उसमें कमी आएगी और आपकी हैंडलिंग कैपेबिलिटी में भी कमी आएगी। तो आपको उसके लिए विंड के बारे में आपको स्टडी करना चाहिए कि विंड का डायरेक्शन क्या है और इंटेंसिटी क्या है। एसोसिएटेड टॉपोग्राफिकल फीचर्स जो हैं, आपके आसपास जो फीचर्स हैं, हिल वैली, इसको भी स्टडी करना पड़ेगा कि आपके हिल्स और वैली की वजह से कुछ किसी तरह का डिस्टर्बेंस तो क्रिएट नहीं हो रहा है विंड का। विंडवर्ड लीवर्ड साइड, मतलब कि आपके जो एयरक्राफ्ट ऑपरेशंस है उसमें विंडवर्ड आपका कितना आपका मूवमेंट हो रहा है, मतलब कि आपका जो रनवे है उसमें आप टेक ऑफ कर रहे हैं, तो उसमें आप कितना आपका जो विंड है आपके रनवे के अलोंग फ्लो हो रहा है, और कितना आपके लीवर्ड, मतलब कि विंड के मतलब दूसरे डायरेक्शन में आपका ब्लो हो रहा है रनवे के, ये आपको चेक करना पड़ेगा। लोकेटिंग डेवलपमेंट विद रिस्पेक्ट टू एयरपोर्ट, तो आपका जो डेवलपमेंट एरिया है उसके आसपास, उसको भी आपको एयरपोर्ट के रेस्पेक्ट में आपको चेक करना पड़ेगा। नेक्स्ट हम लोग का है अवेलेबिलिटी ऑफ लैंड फॉर एक्सपेंशन, तो जो आपका एयरपोर्ट एरिया आप जो साइट सेलेक्ट करने वाले हैं, तो वो फ्यूचर प्रिडिक्शन ऑफ एयर ट्रैफिक, मतलब कि एयर ट्रैफिक कितना आने वाला है उसके अकॉर्डिंग जो आप फैसिलिटी प्रोवाइड करेंगे, उसके लिए आपका अवेलेबल स्पेस है या नहीं। जैसा कि आप जानते हैं कि पटना एयरपोर्ट है, तो ये पटना एयरपोर्ट के पास-पास इतनी ज़्यादा कंस्ट्रक्शन हो चुका है कि आप उसको एक्सपेंड नहीं कर सकते। इसलिए पटना एयरपोर्ट को आगे हम लोग फर्दर बिहटा में शिफ्ट करने की कोशिश की जा रही है। बिहटा में उस तरह के प्लानिंग हो रही है, उसका काम भी चल रहा है। ठीक है? तो इस तरह आपके जो एयरपोर्ट है उसके आसपास की लैंड अवेलेबिलिटी पहले से चेक कर लेनी चाहिए। नेक्स्ट है लॉ एंड कॉस्ट एट लेटर स्टेज, तो लैंड कॉस्ट कहीं आगे बढ़ ना जाए बाद में चल के, आपके आसपास की जो है उसको भी ध्यान रखना पड़ेगा। अवेलेबिलिटी ऑफ लैंड एट लेटर स्टेज, कि अगर आप चाहते हैं कि बाद में एक्सपैंड करना चाहते हैं, तो लैंड की अवेलेबिलिटी रहेगी कि नहीं रहेगी, कहीं ना कहीं कुछ मतलब कुछ प्रॉब्लम आ जाए, वो सबको ध्यान में रख के ही हम लोग साइट सेलेक्ट करते हैं। नेक्स्ट है अवेलेबिलिटी ऑफ यूटिलिटी,
तो जो आपका एयरपोर्ट है उसको कंस्ट्रक्ट करने के लिए या फिर ऑपरेशन मोड में आने के लिए आपको जो यूटिलिटी चाहिए, फैसिलिटी चाहिए, उसका भी ध्यान रख के हमको ध्यान देना पड़ता है कि वहाँ पे वाटर क्लियरिटी कैसी है, वहाँ पे कोई पावर प्लांट है या नहीं, या पावर प्लांट को खुद से इंस्टॉल करना पड़ेगा, या फिर सीवरेज सिस्टम कैसा है, कम्युनिकेशन वहाँ पे कैसा है, ये सारी चीज़ें हम लोग को ध्यान में रखनी पड़ेगी। नेक्स्ट है डेवलपमेंट ऑफ सराउंडिंग एरिया। तो जो आपका एयरपोर्ट है वो उसके आसपास कैसा सराउंडिंग एरिया है, रेजिडेंशियल या सेंसिटिव एरिया है, जिसकी वजह से मतलब एयरपोर्ट की वजह से उसको इफेक्ट कर सकता है। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट तो और प्रॉब्लम क्रिएट होगा उसकी वजह से। हाइट ऑफ डेवलपमेंट कैसा है, वहाँ पे जो बिल्डिंग्स है उसकी हाइट क्या है, या फिर टोपोग्राफी की हाइट कैसी है, जोनिंग लॉ आपको वहाँ पे फिक्स करना पड़ेगा। वहाँ नॉइज पोल्यूशन हो सकती है उस एयरपोर्ट की वजह से, तो उसको भी ध्यान रखना पड़ेगा आपको। मूवमेंट ऑफ एयर पोल्यूशन, तो जो आपका जो सिटी है, सिटी से जो आपका एयर पोल्यूशन हो रहा है, उसका मूवमेंट आपके एयरपोर्ट पे तो नहीं आ रहा है, वो आपको चेक करना पड़ेगा। उसके बाद है बर्ड्स एंड हीट एंड इंजन। तो बर्ड्स जो है आपके हीट कर सकते हैं इंजन को, तो बर्ड्स का मूवमेंट कैसा है वहाँ पे वो भी चेक करना पड़ेगा। नेक्स्ट है इकोनॉमी ऑफ कंस्ट्रक्शन। तो जो किसी सिटी के आसपास जो एयरपोर्ट बनाना चाहते हैं, उसके लिए आपकी इकोनॉमी कितनी सही है वो आपको चेक करना पड़ेगा। कंस्ट्रक्शन करने में आपको ज़्यादा कॉस्ट तो नहीं आ रहा है, मतलब कि अल्टरनेट साइट को आपको एग्जामिन करना पड़ेगा। आसपास की कौन कौन सी साइट आपकी बेटर होगी आपको चेक करना पड़ेगा। अवेलेबिलिटी ऑफ लोकल कंस्ट्रक्शन मटेरियल, वहाँ पे कंस्ट्रक्शन मटेरियल अवेलेबल है या नहीं, टेरेन इवन है या नहीं है, मतलब बहुत ज़्यादा मतलब कि अनप्रेटेड तो नहीं है, प्रॉब्लमेटिक एरिया जैसे लाइक वाटर लॉगिंग एरिया या रिक्लेम्ड एरिया तो नहीं है कहीं पे। वाटर लॉगिंग एरिया मतलब पहले से बहुत ज़्यादा पानी वहाँ जहाँ लगता हो बारिश की वजह से, या फिर कोई बारिश जो कोई आपका रिवर या किस तरह का कभी लेक रहा हो, उसको आपको सॉइल फिलिंग करके एरिया में कन्वर्ट किया गया हो, तो बाद में चल के कुछ प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, तो उसको भी ध्यान में रख के हम लोग ये स्टडी करते हैं। नेक्स्ट है ग्राउंड एक्सेसिबिलिटी, ट्रेवल टाइम इन एयर वर्सेस ऑन ग्राउंड। मतलब कि जो एयरपोर्ट है उसको आप जो एक्सेस करना चाहते हैं सिटी से, तो वो आपको कितना टाइम लग रहा है एयरपोर्ट पहुँचने में, वो ध्यान में रखना पड़ेगा। मतलब कि आस-पास की सिटी से आपको पहुँचने में टाइम लग रहा है बहुत ज़्यादा ज़्यादा, और आपको लैंड से आप बहुत कम टाइम में कहीं पहुँच जा रहे हैं, तो ये आपके जो उस तरह का एयरपोर्ट आप में एयर ट्रैफिक बहुत कम आ पाएगा। मतलब कि आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि आपकी जो ट्रैवल टाइम है जो एयर में है और ग्राउंड में है, उसका क्या रेशियो है। इजीली अप्रोचेबल यूजिंग ऑल मोड्स, जो एयरपोर्ट है वो सारे मोड से, रेल, मेट्रो, बसेस सबसे आपको इजीली एक्सेसिबल होना चाहिए। प्रॉक्सिमिटी टू द एरिया ऑफ ट्रिप जनरेशन, ऐसे लोकेशन पे होना चाहिए जहाँ पे लोग ज़्यादा वहाँ एयर ट्रैफिक में एयर ट्रैवल करने की कोशिश करते हों। फैसिलिटी फॉर प्राइवेट व्हीकल्स यूजर, ऐसा होगा कि जहाँ पे प्राइवेट व्हीकल्स भी आप पार्क कर सकें। एफिशिएंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम, वहाँ के सिस्टम आसपास के जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है वो भी एफिशिएंट होना चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं प्रेजेंस ऑफ अदर एयरपोर्ट का। तो जो अदर एयरपोर्ट्स है उसके आसपास, जैसे कि आपका पटना सिटी हो गया, फिर गया सिटी हो गया। गया में भी अगर एयरपोर्ट है और पटना में भी एयरपोर्ट है, तो पटना की वजह से ये गया में क्या इफेक्ट आ रहा है वो भी स्टडी करना पड़ता है। मतलब कि आप पटना गया के अलावा कहीं और एयरपोर्ट बनाना चाहते हैं, तो आप अगर वहाँ पे एयरपोर्ट बनाना चाह रहे हैं तो उसके एयरपोर्ट की वजह से पटना और गया पे कुछ इफेक्ट आएगा या नहीं आएगा, या फिर क्या पता सारे जो एयर ट्रैफिक है, जो भी पैसेंजर्स है वो पटना गया से ही वो ट्रैवल कर रहे हैं, तो सारी स्टडी करनी पड़ेगी। ट्रैफिक वॉल्यूम क्या है आपकी, सर्किलिंग रेडियस से कुछ प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है। टाइप्स ऑफ एयरक्राफ्ट इन डिफरेंट एयरपोर्ट, दोनों एयरपोर्ट में किस तरह के एयरक्राफ्ट वहाँ पे पहुँच रहे हैं। टाइप्स ऑफ ऑपरेशन ऑपरेटिंग फैसिलिटी कैसी है आपकी, इंस्ट्रूमेंटल फ्लाइट रूल्स इस्तेमाल करने वाले हैं या फिर कुछ डिजाइन अदर डिजाइन फ्लाइट रूल्स है। सेपरेशन डिस्टेंस बिटवीन रेडियाई, आपका जो सर्किलिंग रेडियस है उससे आपका कितना डिस्टेंस पे आप मूव कर रहे हैं। मे कॉज एक्सटेंट एंड रिडक्शन इन कैपेसिटी, तो अगर आप नज़दीक में हैं तो आपका हो सकता है कहीं एक्सीडेंट हो जाए, या फिर आपकी जो कैपेसिटी है वो कम हो सकती है। नेक्स्ट बात करते हैं रीजनल प्लान की। तो एयरपोर्ट साइट शुड बी सो दैट इट शुड बी फिट अप्रोप्रिएटली इन द रीजनल एयरपोर्ट नेटवर्क प्लान। तो मतलब कि जो किसी भी कंट्री का अपना जो है, कोई कंट्री है तो उसका अपना रीजनल नेटवर्क प्लान होता है। मतलब कि किसी लोकेशन से यहाँ से फ्लाइट होता है, स्टार्ट होता है, कहीं और लोकेशन पहुँचता है, तो आपका जो एयरपोर्ट का लोकेशन ऐसे होना चाहिए ताकि वो उसी रूट में पड़े। अगर किसी और रूट में पड़ेगा तो आपको बार बार घूम के जाना पड़ेगा, तो वो उस तरह के
जो साइट को हम सेट करते हैं जो कि आपके नेटवर्क सिस्टम में प्रॉपर बैठे, मतलब कि प्रॉपर वहाँ पे ट्रैफिक आ सके। नेक्स्ट है आपका सोशल कैरेक्टरिस्टिक। तो उस रीजन का जो है, जो आप साइट सेलेक्ट करने वाले हैं, उसका रीजन का सॉइल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है वो भी स्टडी करना पड़ेगा कि स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल सब्जेक्ट क्या है, सॉइल का ड्रेनेज कैपेबिलिटी कैसी है, लेवल ऑफ वाटर लेवल वहाँ पे कैसी है और उसका क्या इम्पैक्ट आ रहा है उसके स्ट्रेंथ पर, सब सॉइल ड्रेनेज इफेक्ट कैसा है वहाँ पे, वैली साइड में है फ्लडिंग, तो वैली साइड में फ्लडिंग है या नहीं है, सॉइल विथ गुड अमाउंट ऑफ परवियस मटेरियल, सॉइल में परवियस मटेरियल है या नहीं है, लाइक सैंड और ग्रेवल जो है तो बेहतर रहता है। नेक्स्ट डिस्कस कर लेते हैं सराउंडिंग ऑफ। तो हम लोग ये भी चेक कर लेते हैं कि आपका जो है, जो एयरपोर्ट एरिया है उसके आसपास कोई ऑब्स्ट्रक्शन तो नहीं है, मतलब क्लियर एयर स्पेस है या नहीं टेक ऑफ और लैंडिंग करने के लिए, है की बिल्डिंग जो है वो अलाउड है, मतलब वो अलाउड नहीं होती है तो वहाँ पे है या नहीं है वो चेक करेंगे हम लोग। हाई ट्री और क्लियर ऑफ, इतना अगर हाई ट्री है तो उसको आपको क्लियर करना पड़ेगा। जोनिंग लो और मेड टू टेक केयर, तो फर्दर आपको जोनिंग लो बनाना पड़ेगा कि उस रीजन में, इस एयरपोर्ट के जो फर्दर आगे रेडियस में है उस रीजन में आपका जो बिल्डिंग का हाइट है वो मैक्सिमम कितना होना चाहिए वो आपको फिक्स करना पड़ेगा। नेक्स्ट है आपका टोपोग्राफी। टोपोग्राफी है मतलब टोपोग्राफिकल फीचर्स लाइक ग्राउंड कंटूर ट्री स्ट्रीम्स आर लोकेशन आर स्टडीड, मतलब कि वहाँ का जो कंट्रोल सिस्टम है, जो वहाँ कितने एरिया में ट्री है, शेड एरिया है, यहाँ पे स्ट्रीम है तो स्ट्रीम का लोकेशन क्या है, वो सारी चीज़ें स्टडी करनी पड़ेगी। मतलब कि आपको फर्दर ग्राउंड कंट्रोल से वजह से ही आप आगे फर्दर आपका रनवे लेंथ को आप लेवल कर पाएंगे। फर्दर आप ट्री है तो ट्री का कितना ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है वो आप देख पाएंगे। स्ट्रीम्स है तो स्ट्रीम्स की वजह से कुछ बाद में फ्लडिंग की प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है वो आपको देखना पड़ेगा। जनरली हिल टॉप विथ लेवल ग्राउंड इज कंसिडर्ड आइडियल site for an airport because of better visibility, natural drainage, and less obstruction in approach and turning zone। तो अगर आपका कोई हिल टॉप है, कुछ हिली एरिया है, उसमें अगर हिल टॉप में लेवल मिलता है आपको एरिया, तो वो आपका बेस्ट होता है क्योंकि आप उसमें बेटर विजिबिलिटी मिलेगी आपको। आपको एयरक्राफ्ट में आप इजीली आप चेक देख पाएंगे कि वहाँ पे क्लियर है या नहीं है। आपका कोई नेचुरल ड्रेनेज का करना प्रॉब्लम नहीं जाएगा, अपने आप ड्रेन हो सकता है वाटर रूम पे, ऑब्स्ट्रक्शन कम से कम होगा और टर्निंग जोन में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो अगर हिल एरिया रहेगा आपका, टॉप एरिया और लेवल एरिया, वो सबसे बेस्ट होता है। अब ये भी देखना पड़ेगा कि आपका कि एयरपोर्ट का इस्तेमाल क्या है, अगर वो सिविल के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं या मिलिट्री के लिए। नेक्स्ट है कि अडेप्टेबिलिटी फॉर द अदर यूजेज ड्यूरिंग इमरजेंसी। तो अगर आपका सिविल एयरपोर्ट है तो उसको भी हम चाहें तो मिलिट्री यूज के लिए इस्तेमाल कर सके, या मिलिट्री इस्तेमाल कर रहे हैं तो कभी फ्यूचर में आपको सिविल इस्तेमाल करना चाहते हैं तो वो भी कर सके। तो ऐसी ही हमारा ऐसा साइट हम लोग सिलेक्ट कर। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों ने एयरपोर्ट के साइड सिलेक्शन के लिए कौन कौन से प्रोसीजर फॉलो करने पड़ते हैं, कौन कौन से एस्पेक्ट देने पड़ते हैं वो लोग डिस्कस कर लिया है। अब इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे कि एयरपोर्ट ऑब्स्ट्रक्शन क्या होते हैं, कि एयरपोर्ट के रीजन में, एयरपोर्ट के एरिया में कौन कौन से जो है ऑब्स्ट्रक्शन आ सकते हैं और कैसे हम लोग उसको ऑब्स्ट्रक्शन को हटाने के लिए किस तरह से हम लोग सर्फेसेस को कंसिडर करते हैं। ठीक है, थैंक यू।